बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। कल एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया। खैबर टीचिंग हस्पताल, जिसका सूबे में बड़े अस्पतालों में दूसरा नंबर है, LRH के बाद दूसरा बड़ा अस्पताल सूबे का, यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। ऑक्सीजन ख़त्म होने की वजह से कोरोना के 6 मरीज़ जान से गए। इतनी बड़ी गफलत हुई और इसके नतीजे में 6 अफराद की कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। इस पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर हरकत में आई और एक इंक्वायरी कमेटी बिठाने का ऐलान किया गया और ये फैसला किया गया, ये ऐलान किया गया कि 48 घंटों के अंदर अंदर इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी। इस कमेटी की रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले हम अपने चैनल के ज़रिए आपको ये बता रहे हैं कि इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। 7 अफराद जो हैं उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है और उनको फौरी तौर पर अपने ओहदों से हटाने का फ़ैसला किया गया है। फौरी तौर पर आप समझ लीजिए कि उनको ओहदों से हटा दिया गया है। मज़ीद तहकीकात का भी फ़ैसला किया गया है, जिसका ऐलान अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुनने में मिले। मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कि 7 अफराद जिनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है, जिनको फौरी तौर पर इस अफसोसनाक वाक़े के बाद अपने ओहदों से हटा दिया गया है, उनमें सबसे पहला नाम जो है वो सबसे बड़े अहदेदार का है। हस्पताल डायरेक्टर हैं KTH के डॉक्टर ताहिर नदीम खान। इनको फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया है। और मज़ीद जो 6 अफराद को हटाया गया है उनमें हैं ताहिर शहजाद, ये फैसिलिटी मैनेजर हैं KTH के। अली बकास, मैनेजर सप्लाई चेन KTH। बिलाल बाबक, बायोमेडिकल इंजीनियर हैं KTH के। नेमत, ऑक्सीजन प्लांट असिस्टेंट KTH के। इस तरह वहीद ऑक्सीजन प्लांट ड्यूटी एम्प्लॉय हैं और इसी तरह शहजाद अकबर ऑक्सीजन प्लांट ड्यूटी एम्प्लॉय हैं। इन 7 अफराद को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, ओहदों से हटा दिया गया है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ी तो एक एक्सटर्नल इंक्वायरी कमेटी कायम की जाएगी और एक्सटर्नल तरीके से भी, अस्पताल के बाहर से भी इस मामले की छानबीन की जाएगी। चूँकि ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है इसी अस्पताल का है, इसी अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान पर मुश्तमिल अफराद ने इस मामले की तहकीक की, छानबीन की और फौरी तौर पर यानी 48 घंटों के अंदर अंदर जो इंक्वायरी सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें कुछ सिफारिशात भी, कुछ फैसले भी सामने आए हैं कि जो मैं आपको बताए देता हूं कि द स्टैंडर्ड्स ऑफ पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड मॉनिटरिंग एंड सप्लाई सिस्टम विल बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड। मज़ीद तहकीक की जाएगी कि जो स्टैंडर्ड है पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड का, इसकी मॉनिटरिंग का और सप्लाई सिस्टम का जो सिस्टम है, जो सप्लाई होती है ऑक्सीजन अस्पतालों को, इसको मज़ीद इसकी छानबीन की जाएगी। कैसे ये सप्लाई होती है ऑक्सीजन, किस तरीके से होती है, बर वक्त होती है, बर वक्त नहीं होती। क्योंकि ये मामला जब हमने देखा तो इसका हमने यही नतीजा देखा और इसी चीज़ का नतीजा देखा कि बर वक्त सप्लाई नहीं थी ऑक्सीजन की। और बैकअप सिस्टम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ये फैसला किया गया है कि बेहतर बनाया जाएगा बैकअप सिस्टम को। यानी आपके पास अगर ऑक्सीजन मौजूद है, वो ख़त्म हो रही है, ख़त्म होने जा रही है, तो आपके पास बैकअप क्या है। जो मरीज़ जहाँ बल्ब हैं, जो तड़प रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अगर वो मरीज़ जो हैं उनकी ऑक्सीजन ख़त्म होती है तो आपके पास मुतबादिल क्या बंदोबस्त है, आपके पास मज़ीद ज़ख़ीरा है ऑक्सीजन का कि नहीं है। इस सारे सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा और प्रॉपर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई विल बी एस्टेब्लिश्ड एज वेल। और इसी तरह जो प्रॉपर इमरजेंसी रेस्क्यू स्क्वाड विल बी ऑर्गेनाइज्ड। ये फैसले किए गए हैं, इंतहाई अहम फैसले हैं और जिसकी तवक्को की जा रही थी और यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि सबसे पहला जो मलबा गिरेगा अस्पताल के ही मुलाजमीन पर गिरेगा और उसमें ये देखा जाएगा कि कहाँ पर गफलत हुई है। अब इन 7 ज़िम्मेदार अफराद जो हैं इनको फौरी तौर पर ओहदों से हटा दिया गया है, लेकिन मज़ीद तहकीक होगी कि कीमती जानें जो ज़ाया हुई, आया इन 7 अफराद को ओहदों से हटाए जाने के बाद क्या ये मामला यहीं पर रुक जाएगा,
क्या इस हस्पताल का ऑक्सीजन का जो निज़ाम है वो बेहतर हो जाएगा या दीगर अस्पतालों का जो ऑक्सीजन का निज़ाम है वो भी बेहतर हो जाएगा। क्योंकि जब भी अफसोसनाक वाक़या होता है तो हम उन अफसोसनाक वाक़यात से सीखते हैं, हम पहले से कोई इंतज़ाम नहीं करते। हमारे यहाँ मुल्क में बदकिस्मती के साथ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, क्राइसिस मैनेजमेंट का कोई तरीक़ाकार नहीं है। यहाँ पर दावे तो बहुत किए जाते हैं लेकिन सिस्टम जो है वो नहीं बनाया गया। हम बड़ी बड़ी शानदार अजीमुशान इमारतें तो देखते हैं, अमला भी देखते हैं, वहाँ पर काम करते हुए लोग भी देखते हैं, लेकिन हमें सिस्टम नहीं नज़र आता। सिस्टम की ख़राबी की वजह से कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। वो 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या इससे ज़्यादा हैं, कम हैं, लेकिन जो सरकारी आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक 6 अफराद इस गफलत के नतीजे में जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 3 ख़वातीन हैं, 3 मर्द हैं, और ये सारे के सारे जो अफराद हैं ये कोरोना के मरीज़ हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन अफराद को, इन 7 अफराद को, जिनमें ताहिर नदीम खान हॉस्पिटल डायरेक्टर भी शामिल हैं, क्या इनको ओहदे से हटाया जाना ही काफ़ी है या उनके ख़िलाफ़ कोई मज़ीद भी कार्रवाई होगी? जो ज़िम्मेदार हैं, जो डायरेक्ट इस मामले का ज़िम्मेदार है, क्या उसके ख़िलाफ़ मज़ीद कानूनी कार्रवाई होगी? जो अखलाकी मयार जिसकी बात की जाती है, जिसको कहा जाता है कि अगर कहीं किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में कोई हादसा पेश आता है, कोई सानहा पेश आता है, तो फौरी तौर पर जो है इस्तीफ़े का मुतालबा किया जाता है। यहाँ पर वज़ीर सेहत साहब जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन पर कितनी ज़िम्मेदारी आयद होती है? यहाँ के जो वज़ीर आला हैं महमूद खान साहब, उन पर कितनी ज़िम्मेदारी आयद होती है? फौरी तौर पर तो हमने वज़ीर आला महमूद खान के एक्शंस देखे, फौरी तौर पर वो हरकत में आए, उन्होंने नोटिस लिया, उन्होंने 48 घंटे के अंदर अंदर रिपोर्ट सबमिट करने की हिदायत की, और इसका नतीजा हम देखते हैं कि इन 7 अफराद को फौरी तौर पर ओहदों से हटा दिया गया है, मुअत्तल कर दिया गया है। अब इस वाक़े से हमने किस कदर सबक सीखा है? क्या हमने सीखा है? क्या हम मुस्तकबिल के सानहात के लिए, इस किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार हैं? क्या हमारा अस्पतालों का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है? इस वाक़े से तो यही पता चलता है कि सिस्टम में बेहतरी की काफ़ी गुंजाइश है। यानी जिस तरह डॉक्टर तंजीमें चीखती रही हैं, चिल्लाती रही हैं, एहतजाज करती रही हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती रही हैं, चाहे वो MTI एक्ट हो, चाहे वो HTA, RHA, DHA एक्ट हो, जो एक जिस पर काफ़ी वावेला हुआ, काफ़ी शोर शराबा हुआ, डॉक्टर तंजीमों और हुकूमत के माबैन काफ़ी केंचा तानी हुई, और उसमें यानी हुकूमत का तो ख्याल ये है, हुकूमत का की ख्वाहिश ये है कि इस्लाहात हों, हस्पतालों का निज़ाम बेहतर हो, लेकिन डॉक्टर तंजीमों के जब तहफ़्फ़ुज़ात आप सुने तो यकीनी तौर पर उस मामले को भी अफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की ज़रूरत है। इसमें अब जो एक बात की जाती है कि सारी निगरानी जो है वज़ीर आज़म इमरान खान के कज़न नौशरवान बरगी साहब की है, और उन्हीं की वजह से अस्पतालों का निज़ाम जो है वो बेहतर शायद नहीं हो रहा। वो बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा, इस मामले पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कोरोना के केसेस जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी तैयारी का ये आलम है कि हमें पता ही नहीं है कि आज दिन के लिए, आज रात के लिए, अगले 48 घंटों के लिए, अगले 1 हफ्ते के लिए हमारे पास अस्पतालों में ऑक्सीजन है या नहीं है, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं या नहीं है। यानी ये तो बुनियादी ज़रूरत है। आप जब भी महाज़ जंग पे जाते हैं, आप अपना असलहा, अपना हथियार बराबर रखते हैं। ये अगर आपके पास अस्पतालों में ये बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं हैं, तो ये अस्पताल फिर किस मकसद के लिए बनाए गए हैं? अगर आपने नए अस्पताल नहीं बनाए और आपका दावा है कि आपने इन्हीं अस्पतालों का जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाया है, तो वो बेहतर निज़ाम शहरियों को, आवाम को, मरीज़ों को, उनके लवाहिकीन को नज़र आना चाहिए। ये 7 अफराद ज़िम्मेदार इस वाक़े के बराह रास्त हैं या नहीं हैं, इसकी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। ये भी देखा जाना चाहिए कि कहीं इन 7 अफराद में ऐसे अफराद तो शामिल नहीं हैं जिनके साथ खुदा न खास्ता नाइंसाफ़ी की गई है, वो बराह रास्त इस मामले का हिस्सा नहीं है। यकीनी तौर पर कसदन किसी ने भी नहीं किया होगा, लेकिन गफलत को रोकने के लिए इस किस्म के इक़दाम बहुत ज़रूरी होते हैं। मज़ीद क्या इसमें तफसीलात सामने आती हैं, हम इसी मामले के साथ जुड़े रहेंगे, आपको वक्तन फ़वक्तन
اس حوالے سے اپڈیٹ ہم دیتے رہیں گے. آپ کا بہت شکریہ.